उत्तराखंड में चल रहा बजट सत्र फिलहाल समाप्त हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। बात करेंगे उनसे कि जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, उन आरोपों को बिना सुने ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कई मामलों पर, लेकिन पूरी बात न सुनिए बगैर ही सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। देखिए, दो बातें इसमें मुझे कहनी है। पहली बात तो सत्र का पूरा बिजनेस हमने पूरा किया, और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक रहा। सदन को वो चाहते नहीं थे कि चले, और जब हर विषय पे आप अपनी पूरी बात कह रहे हैं, आपकी बात का जवाब हम दे रहे हैं, जवाब आप सुनना नहीं चाहते, और उसके साथ साथ हा हुल्ला करना। कल का दृश्य आपके सामने होगा कि आप वैल में आ जाते हैं, गोले फेंकते हैं कागज़ के, मेज़ तोड़ने का प्रयास करते हैं, उखाड़ने का प्रयास करते हैं, और उसके बावजूद जो आपने विषय उठाए उसको सुनने की आप धैर्य आपके अंदर नहीं है। तो सरकार तो अपना काम करेगी। सरकार ने जो बिजनेस तय किए थे उसके अनुसार हमने कार्रवाई की, और मैं समझता हूँ कि जिस उम्मीद से सदन में हम लोग अपेक्षा करते थे कि विपक्ष अपना सहयोग देगा, तो उनका नकारात्मक सहयोग के कारण तो ये स्थिति रहती है कि आप एक तरफ कहते हैं कि सदन की अवधि बढ़नी चाहिए, और एक तरफ आप सदन को चलाना नहीं चाहते। अच्छा सर, एक बड़ा आरोप इस पूरे सत्र के दौरान रहा, नेता प्रतिपक्ष हों या और नेता हों, उनका सभी का कहना था उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो बेलगाम हो चुकी है, माननीयों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कई मामलों में देखने को मिला जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो भी काफ़ी ख़राब हुई, चाहे वो आपका देहरादून की बात कर लें या फिर हल्द्वानी की बात कर लें। इस बीच जो घटनाएं हुई, लेकिन इस सब पर किसी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई ना होने से विपक्ष का कहना था कि सरकार इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, तभी ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ में लगता है कहीं कोई गलत कर रहा है, कोई अधिकारी कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम लोग खाली ये कह देना कि कार्रवाई नहीं हो रही, ये एक मिथ्या आरोप मैं कह सकता हूँ। जहाँ सरकार को लगता है कि कोई अधिकारी नकारात्मक रवैया अपना रहा है, कोई उदासीनता बरत रहा है, कोई इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। हमारा ये मानना है कि आप किसी भी विषय पे एक तथ्यात्मक बात तो रखें। खाली एक जो एक आपका चिरस्थायी एक आरोप है कि साहब भ्रष्टाचार है, साहब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इनके प्रदेश के जो इनके राज्य हैं, जो जहाँ पे इनके शासन है, वहाँ और हमारे यहाँ की तुलना कर लीजिए। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तभी इन्वेस्टर समिट अच्छी हो रही है, तभी 2.5 लाख करोड़ का हम लोग जब एक टारगेट रखते हैं, उसके अगेंस्ट 3.5 लाख करोड़ रुपए का MOUs हो जाता है। तो ये कानून व्यवस्था अच्छी है, तभी तो लोग बाहर से यहाँ पे आके अपना MOUs कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था भी अच्छी है, और उसके बावजूद हमारे यहाँ जो अधिकारी है उनका रवैया ठीक है। कोई अधिकारी इस प्रकार से होगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जहां हमें ऐसी शिकायत मिलेगी। कि ऐसे विभाग हैं जिनको बजट तो दिया गया है लेकिन वो खर्च नहीं कर पाए, तो ऐसे विभागों के प्रति जो उदासीन रवैया उन्होंने अपना रखा है, उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? आप जानते हैं कि इस बार का बजट हमने प्रस्तुत किया है, और आप देखिए कि जहाँ जिस विभाग के द्वारा अपेक्षित बजट खर्च नहीं किया गया, तो उसके विभागों में हम लोग उनकी अपेक्षा अनुसार, यानी कि जो उन्होंने अपेक्षा की उसमें हमने कटौती की है। और हम अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी मार्च तक, यानी आज से मार्च प्रारंभ हुआ है, आप जो बजट आपको आवंटित था उसको खर्च करिए, और मॉनिटरिंग करेंगे बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो विकास के लिए किसी विभाग को पैसा देते हैं वो खर्च ना हो, ये स्वीकार नहीं होगा। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल और है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की अगर बात करें, वैकेंसी हमारे पास लगभग 65,000 के करीब है, जो बजट सत्र के दौरान ही जानकारी मिली। और जो हमारे पास बेरोजगारों की संख्या है, 88,000 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं। तो नौकरी देने में सरकार क्यों देरी कर रही है इसके लिए? आपने पिछले दिनों देखा होगा कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, मेरे विभाग के भी, अन्य विभागों के भी। तो आप देखिए, पहले की तुलना में हम लोगों ने लोगों को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी हैं, और धीरे धीरे ये भी हम कम करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कह सकता हूं कि बेरोजगारी की दर जो पहले थी उससे बहुत मतलब जब गिरावट आई है, यानी कि बेरोजगारी की दर पहले की अपेक्षा हमारे यहाँ सुधरी है।
लोग हमारे यहाँ चाहे फैक्ट्रीज हों, चाहे अन्य प्राइवेट संस्थाएं हों, सरकारी विभाग हों, सब में हमारे यहाँ जो है रोजगार लोगों को मिल रहा है। इसीलिए आप देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण आपके सामने आया उसमें बहुत स्पष्ट है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर पहले से कम हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, जिन्होंने जवाब दिया कि सरकार ने सत्र समाप्त जरूर किया है लेकिन बिजनेस पूरा हो चुका है। विपक्ष के कई आरोप थे, लेकिन सभी आरोपों का सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।